लखनऊ की सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का नाम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कॉन्क्लेव रखा गया। इस कॉन्क्लेव में जीएसटी सुधारों, डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देने और व्यापारिक पारदर्शिता के अगले चरणों पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। यह केंद्र सरकार की वन नेशन वन टैक्स की नीति को साकार करने वाले जीएसटी को और अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हुआ है। लखनऊ में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार कॉन्क्लेव, सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का आयोजन। जीएसटी सुधार के नेक्स्ट फेज पर मंथन। वित्तीय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बतौर मुख्य अतिथि रहे शामिल। जीएसटी लागू होने के बाद से देश भर में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिससे जनता को जागरूक करने के लिए देश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जेब की सुरक्षा की जा सके। इसी उद्देश्य से लखनऊ की सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का नाम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कॉन्क्लेव रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे। दूर दूर से और शहर के कोने कोने से व्यापारी वर्ग भी इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश का, जैसा मैंने कहा, आज 11.6% हमारी ग्रोथ रेट है। आज हम हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। उत्तर प्रदेश 9 कंसेक्टिव बजट आदरणीय खन्ना जी ने दिए हैं। तो आज हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सर के पास विजन है, सर के पास उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता है और सर लगातार प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, असमानता दूर हो और हमारा प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राजेश्वर सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर जीएसटी रिफॉर्म का सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। वहीं मुख्य अतिथि सुरेश खन्ना ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। स्वदेशी अपनाएं, देश को सशक्त बनाएं। और यही स्थिति जीएसटी काउंसिल के संबंध में थी, लेकिन एक ऐसा अभिनव प्रयोग है कि जो पार्लियामेंट में जो आप देखते हैं अप्रोर, जरा सी बात के ऊपर बायकाट होता है, शोर शराबा होता है, बायकाट होता है और फिर उसके बाद घंटों और हफ्तों पार्लियामेंट नहीं चल पाती। जीएसटी काउंसिल में डिफरेंट विचारधारा के लोग होने के बाद भी वो एक ऐसा मंच है, एक ऐसा फोरम बना है कि जहां पर लोग अपने अपने स्टेट की फाइनेंशियल इंटरेस्ट की तो बात तो करते हैं, लेकिन निर्णय कॉमन कंसेंसस से ही होते हैं। जीएसटी सुधार भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का एक स्वर्णिम कदम है। 2 स्लैब प्रणाली और स्थानीय उत्पादों पर काम कर दरों के माध्यम से सरकार ने न केवल व्यापार को सुगम बनाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को भी मजबूत किया है। ये सुधार छोटे उद्यमियों, किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाएगा, साथ ही भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। ये कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को साकार करता है और भारत के विकास के नए युग की नींव रखता है। जीएसटी और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, उद्योग जगत की भागीदारी को और सक्रिय बनाने के लिए सरकार और हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे आर्थिक विकास की गति को और तेजी से मजबूती मिल रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से रजनीश पांडे की रिपोर्ट।